Assalamualaikum. I hope you all are the fine and living the happy life. I am Advocate Hamid Dahiri, Advocate High Court Civil and Tax Lawyer and Consultant. I am practicing at Islamabad and I am the part of the very prominent legal firm. आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ वो है लॉ ऑफ डिफेमेशन। तो अगर कोई भी पर्सन आपको डिफेम करता है तो उस पे कौन सा लॉ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा लॉ रिलेट करता है। ये है डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। तो वो रिलेट करता है, अगर आपको कोई डिफेम करता है तो उसकी सिविल जो रेमेडी अगर आपने अवेल करनी है तो वो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 में है। अब आ जाते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन ये है, कोई भी गलत अमल या अशात पब्लिकेशन या किसी झूठे बयान या नुमाइंदगी की ज़बानी या तहरीरी या बसरी शक्ल में गर्दिश जिससे किसी शख्स की साख मजरूह होती हो या होती है या उसे तंज या गैर मुनसफ़ाना तनकीद नापसंदीदगी की तरफ माइल करता है, तौहीन या नफ़रत हद के इज़्ज़त के तौर पर काबिल अमल होगी। तो ये होती है डिफेमेशन, हद के इज़्ज़त, जो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन उर्दू में बताई। तो अब डिफेमेशन ऑर्डिनेंस की तरफ अगर हम आते हैं तो उसके कुल 16 सेक्शंस हैं, जो 16 सेक्शंस कुल हैं। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो सेक्शन 3 है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको डेफिनेशन बताई गई है डिफेमेशन एक्ट की। उसके बाद सेक्शन 5 है कि इसका डिफेंस क्या होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है सेक्शन 8, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 9 और सेक्शन 15, ये 5-6 सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज़ ऑफ लिटिगेशन। अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हैं, डिफेमेशन की सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं तो डिफेमेशन का, तो ये उस पर्पज़ के लिए ये सेक्शन का आपने गो थ्रू या ये सेक्शन ज़रूर आपने पढ़ने हैं। तो डिफेमेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक डिफेमेशन होती है लेबल, एक डिफेमेशन होती है सेलेंडर। तो जो लेबल होती है वो फॉल्स स्टेटमेंट और द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ डिफेमेशन, ओरली फॉल्स स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो होती है जो ज़बानी आपकी कोई आपको डिफेम करे। और दूसरा होता है सेलेंडर, तो वो होती है फॉल्स रिटन स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट। तो वो होती है कि अगर कोई आपको अगर डिफेम करता है बाय द वे ऑफ द ओरली तो वो उस पर लेबल होगी। अगर कोई आपको डिफेंड करता है बाय वे ऑफ द राइटिंग रिटन वे में, रिटन फॉर्म में, तो वो सिलेंडर कहलाएगी। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी ने डिफेम किया है, अगर आप समझते हैं किसी ने डिफेमेशन कमिट की है, तो उसके खिलाफ आपने 2 रेमेडीज़ अवेल करनी है जो लॉ में मौजूद हैं। तो एक तो क्रिमिनल रेमेडी है, आपने अंडर सेक्शन 500 CRPC आपने जाके कंप्लेंट फाइल कर देनी है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद अगर आपने सिविल रेमेडी अवेल करनी है तो आपने बिफोर अवेलिंग एनी सिविल रेमेडी आपने एक डिफेमेटरी नोटिस देना है, जैसे लीगल नोटिस भी हम कहते हैं, डिफेमेटरी नोटिस भी हम कहते हैं, तो वो देना है। उसके 14th डे के बाद, 14 दिन के बाद आपने जो है सिविल सूट फाइल करना है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। जब 14 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपने सिविल सूट फाइल करना है। तो कौन सा सिविल सूट आप फाइल करेंगे? द सूट फॉर द डैमेजेस एंड कंपनसेशन फॉर द डिफेमेशन, एक तो आपने ये फाइल करना। सूट फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन भी आप उनके खिलाफ फाइल कर सकते हैं। सो ये था एक डिफेमेशन का लॉ जो अंडर द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 में बताया गया था। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।